हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हरतालिका व्रत की कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने हाथ में चने ले लेंगे। तो भीगे हुए चने मैंने अपने हाथ में ले लिए हैं। और कुछ लोग चावल से भी ये कहानी सुन सकते हैं। साथ में 1 लोटा जल ले लेंगे हम। और अब हम कहानी शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी शिव शंकर भोले भंडारी ने माता पार्वती को सुनाई थी, उनको उनके पुनर्जन्म की याद दिलाने के लिए। बहुत समय पहले माता पार्वती ने शिव शंकर भोले भंडारी को पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या की थी। उस दौरान माता पार्वती ने सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर अपने दिन व्यतीत किए थे। धूप, गर्मी, बरसात, हर मौसम में माता पार्वती तप करती रही। उन्होंने अपना तप करना नहीं छोड़ा। पार्वती जी को इस तरह तप करता देख उनके पिता पर्वतराज बहुत परेशान हो गए। वो बहुत चिंतित रहने लगे। इसी बीच नारद जी एक दिन उनके पास आए। पर्वतराज ने नारद जी से आने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि वह भगवान विष्णु के आदेश पर आए हैं। भगवान विष्णु आपकी पुत्री की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से कहा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तथा अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हैं। पर्वतराज जी की यह बात सुनकर नारद जी भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं और भगवान विष्णु को विवाह के बारे में सूचित करते हैं। लेकिन जब इस बात का पार्वती जी को पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं, क्योंकि पार्वती जी अपने मन में भगवान शिव शंकर को अपना पति मान चुकी थी। पार्वती जी अपने मन की पीड़ा अपनी सहेली को बताती हैं। उनकी सहेली उनकी बात सुनकर कहती है कि तुम वन में चली जाओ और जाकर भगवान शिव की आराधना करो। पार्वती जी वन में चली जाती हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाती हैं। जब इसके विषय में उनके पिता को पता चलता है तो वह अत्यंत दुखी होते हैं। सोचने लगते हैं कि विष्णु जी बारात लेकर द्वार पर आएंगे और पुत्री घर पर नहीं होगी। ऐसे में मैं क्या करूंगा। उन्होंने पार्वती जी को खोजने के लिए पृथ्वी और पाताल के हर कोने में दूत भेज दिए, परंतु पार्वती जी कहीं नहीं मिली। पार्वती जी तो एक वन की गुफा के अंदर शिव शंकर भोले भंडारी की आराधना कर रही थी। पार्वती जी ने भादो शुक्ल तृतीया को रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उनकी मनोकामना को पूरा किया और उनको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी बीच पार्वती जी के पिता गुफा में पहुंच गए। जब पार्वती जी ने अपने पिता पर्वतराज को बताया कि उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको स्वीकार कर लिया है, पार्वती जी बोली कि मैं एक शर्त पर ही घर आऊंगी, उनका विवाह भगवान शिव शंकर से कर दिया जाए। पिता ने शर्त मान ली और बाद में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शिव शंकर ने कहा कि हे पार्वती, आपने जो हरतालिका तीज का व्रत किया था उसी के कारण हमारा विवाह संपन्न हो पाया है। जो भी महिला इस व्रत को करेगी उसे मैं मनवांछित फल प्रदान करूंगा और व्रत करने के फल स्वरूप उसे अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हे पार्वती मैया, जिस तरह से आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति हुई उसी तरह से इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी को आप अखंड सुहाग प्रदान करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमने हरतालिका व्रत की कथा सुनी। इसके बाद हम लोग एक गणेश जी की कथा और कहेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी। बुढ़िया गणेश जी की बहुत भगत थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, गणेश जी गल जाते। मिट्टी के गणेश जी बनाती और वो गल जाते। साइड में एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया हवेली बनाने वाले कारीगर से बोली कि कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी घड़ दे। अब कारीगर बोले, बूढ़ी माई, जब तक मैं तेरे गणेश जी घड़ूंगा तब तक तो मैं अपनी दीवार बनाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और से घड़वा लेना। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया बोली, भगवान करे कि तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसके बाद जब भी कारीगर दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिरा दे, फिर दीवार बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिरा दे। सारा दिन इसी में चला गया।
शाम को आए सेठ जी, देखा कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। सेठ जी बोले कि आज सारे दिन में एक दीवार भी नहीं बनी। कारीगर बोले कि सेठ जी जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, फिर गिरानी पड़ती है। सेठ जी बोले ऐसा क्यों? तो कारीगर ने सारी बात बता दी कि एक बुढ़िया आई थी, वो अपने पत्थर के गणेश जी घड़वा रही थी और हमने मना कर दिया क्योंकि टाइम नहीं था। सेठ जी बोले मुझे उस बुढ़िया के पास लेके चलो। अब कारीगर उसको बुढ़िया के पास ले गए सेठ जी को। सेठ जी ने तो बुढ़िया के पैर पकड़ लिए, हे बूढ़ी माई हमारी दीवार ठीक करा दे, मैं तेरे सोने के गणेश जी घड़वाऊंगा। अब बूढ़ी माई बोली कि हे गणेश जी महाराज इनकी दीवार ठीक कर दो। अब उनकी दीवार तो बिल्कुल सीधी हो गई। सीधी हो गई तो सेठ जी ने बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी घड़वा दिए। हे गणेश जी महाराज जैसी सेठ के साथ पहले हुई वैसे किसी के साथ मत हुई हो, बाद में हुई वैसे सबके साथ हुई हो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। इस तरह से हमारी हरतालिका व्रत तीज की कथा पूर्ण होती है। इसके बाद जो हमने चने लिए हैं इसमें से कुछ दाने हम लोटे में डाल देंगे, जो जल का लोटा लिया है इसमें, और बाकी जो चने के दाने बचेंगे वो हम पार्वती मैया, शिव शंकर भोले भंडारी और गणेश जी को समर्पित कर देंगे। और उसके बाद जो जल का लोटा है ये हम अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमारी हरतालिका व्रत तीज की कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।